Let's talk about Ford Freestyle once again. चेक ऑडियो के लेवल्स आ रहे हैं देखना चेक चेक हेलो चेक चेक ऑलराइट सो वेलकम बैक टू द सेकंड रिव्यू ऑफ फोर्ड फ्रीस्टाइल मतलब यूज़र रिव्यू मतलब जो भी है यार देख लो अभी ये सो आई मीन सिसु राइट नाउ एंड इट्स -2 और इसीलिए ये वीडियो अभी तक डिले हो रहा था बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ रिव्यू अबाउट द ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार और मुझे वो वापस आके हिमाचल में ही शूट करना था सो लाइक 40-50% ऑफ दिस वीडियो इज़ डन एंड दिस इज़ द ओनली पार्ट विच वाज रिमेनिंग आई शुड वेयर अ जैकेट So I've driven this car almost 50,000 plus kilometers और मैंने ये गाड़ी ली थी जून 2018 में हाँ so जून में इस साल इसको 3 साल पूरे हो जाएंगे एंड पिछले 4 महीने से I was touring the entire south so I've driven almost 12,000 plus kilometers there and I'm actually dropping videos for that once a week and I'll be increasing the frequency for that so you guys can check that out as well. And I dropped in a review last year in 2020 about my experience with this car. जितना भी मैंने चलाई थी, I think 30,000, 35,000 something kilometers. So I wanted to thank you everyone who's watched that video, and that was like really well appreciated. And that's still the video which has the highest number of views on my channel. September 2020 last year, I left home and I wanted to tour the entire Himachal, which I did in like 2 months. मैंने जैसा सोचा था कि मैं जितना ट्रैवल करूँगा कवर करूँगा उतना हो नहीं पाया बट आई एम काइंड ऑफ अ स्लो ट्रैवलर बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया एंड सिंस देन इट वाज ऑन माय माइंड दैट आई विल मेक अ सेकंड
यूज़र रिव्यू अबाउट द ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार. बहुत सारे रिव्यू हैं इस गाड़ी के बारे में, यू नो, वेर एन दे टेस्ट द कार थरली इन पिट्स एंड देन ऑफ रोडिंग सर्किट्स. बट वो एक चीज़ शायद ये भूल जाते हैं कि वो एक सी लेवल पे या सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है. And when you take the car to higher altitudes where the oxygen level is less, that's when you get to know about the true strength of this car. तो वही चेक करने के लिए और खुद एक्सप्लोर करने के लिए हिमाचल में निकला था, and that's why I'm making this review right now. I know it got delayed a bit, but let's get on with it right now. So this video is not just about it's not really exactly a review. It's about my experience of driving through entire Himachal as well as how well or bad this car performed on these small off-roads, because this is a cross hatch and this is the exact reason why this car was designed, so that people who are not able to afford SUVs or mini SUVs, I'm able to afford. Like मेरा बजट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही छोटी गाड़ी में बड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि कपूर लास्ट नेम होने के बावजूद भी मेरा बजट नहीं बना. Anyway, so this is a cross hatch, which means that it's a hatchback, but it's been given a ground clearance of almost similar to an SUV. So this car has a ground clearance of like 190 mm, 189 to be precise. So the one that I have is a diesel model, और ये बेस मॉडल है which is Ambiente. जब मैंने ये कार ली थी उस टाइम पे ये मॉडल आता था. So this has like the very basic things. It does not even have power windows on the rear seats. बट मुझे फीचर्स से कुछ लेना देना नहीं था. दिस डज नॉट हैव दीज 3 फीचर्स कॉल्ड हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड एंटी रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल जर्नी नाउ. तो लास्ट ईयर सितंबर में मैंने अपना हिमाचल टूर स्टार्ट किया था बीर से, एंड आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दैट प्लेस. सो वंस यू गेट टू बीर, देन यू कैन ड्राइव अप टू बिलिंग, विच इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड हाइस्ट पैराग्लाइडिंग साइट. वहाँ से टेक ऑफ करते हैं और नीचे एक लैंडिंग साइट है, वहाँ पे लैंड करते हैं. बीर इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5000 फीट आई थिंक, एंड वहाँ तक तो इट्स लाइक क्लियर रोड्स. वहाँ तक गाड़ी बहुत आराम से चली गई थी, विच एनी कार वुड हैव गॉन टू. यस. एंड देन आफ्टर दैट आई डिड a trek there, stayed in Beer for a couple of days, and then I headed towards Manali. So Manali का रास्ता बहुत scenic है बीर से, and this was the very first time that I was driving on that route. And अभी फिर से I've come to this place with my sister, nephew, and अभी भी उसी रास्ते से आया हूँ मैं. And then once I got into Manali, I then decided to go to Chandratal. Now this is where the fun begins, because Chandratal का जो रास्ता है वो मुझे करना था स्पीति जब मैं गया था 2019 में. एंड आई टुक द किन्नौर रूट वाया कल्पा एंड देन नाको एंड देन काजा, टाबो, लोसर. सो आई वेंट अप टिल लोसर, एंड लोसर के बाद कुंजुम पास का रास्ता बंद था. द कार परफॉर्म अमेजिंगली वेल देयर एज वेल, which I talked about in my previous review. And then once I reached Manali, I was staying with Zach, whom I met in Beer. एंड देन हमारा प्लान कुछ और था वहाँ से एक ट्रैक करने का, आई थिंक हमटा पास और फ्रेंडशिप पीक, बट देन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. सो आई डिसाइडेड टू गो टू चंद्रताल. नाउ चंद्रताल वॉज नॉट इन माई प्लान बिकॉज मैं उस टाइम पे अकेला था, एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैड नॉट डन दैट रूट बिफोर. सो मुझे पता नहीं था कि कैसे रास्ते थे, लेकिन मुझे ये पता था कि वो रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है और वहाँ पे गाड़ी भी फंस सकती है. सो मुझे अकेले नहीं जाना था, बट स्टिल पता नहीं मुझे अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जाना है और मुझे करना है, और मैं अभी डर गया तो फिर मैं वापस से आगे कभी ऐसे अकेले नहीं कर पाऊँगा. सो आई लेफ्ट अलोन. एंड देन रोहतांग तक मैं पहले गया हूँ. रोहतांग तक का रास्ता काफ़ी सही था. रोहतांग के बाद आप वापस उतरते हो नीचे ले मनाली हाईवे में. सो अभी जो टनल बना हुआ है उस टनल को आप क्रॉस करते हो, जो रोड आता है दैट्स द ले मनाली हाईवे. बट जब टनल नहीं था तो पहले आप रोहतांग ऊपर क्लाइंब करते हो और वापस उसको नीचे उतर के उसी रोड से कनेक्ट हो जाता है. सो वंस यू गेट डाउन, दैट्स वेयर द बैड पैच स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रम्फू. तो ग्रम्फू से आप डाइवर्ट होते हो, और आई थिंक वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स का रास्ता है टुवर्ड्स चंद्रताल एग्जैक्टली. एंड देन उसके बीच में बाटल पड़ता है, एंड उसके बाद थोड़ा सा रास्ता कट जाता है टुवर्ड्स चंद्रताल, एंड देन फॉर लेफ्ट एंड देन राइट जाता है कुंजुम पास की तरफ, विच ऑल्सो देन कनेक्ट्स टू काजा. सो रोहतांग से जब आप नीचे उतरते हो वो रास्ता काफ़ी ख़राब है,
मतलब आप नीचे तो किसी भी गाड़ी में उतर जाओगे आराम से, लेकिन वापस आने में आई थिंक बहुत दिक्कत होगी एक नॉर्मल गाड़ी को। सो ग्रम्फू से डाइवर्जन लेने के बाद आई थिंक 1-2 घंटे बाद एक रास्ता आता है, जिन लोगों ने ये स्ट्रेच किया होगा, जहाँ पे there's like a फॉल, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं और मिट्टी है। तो आप यहाँ से चंद्रताल जाते हुए तो वहाँ पे नीचे चले जाओगे, लेकिन वापस आते हुए गाड़ी फंस जाती है। और जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी कि वापस आते हुए ये गाड़ी फंसने वाली है। उस टाइम पे सामने से कोई गाड़ी नहीं आई तो मुझे पता नहीं चल पाया था कि कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है ये। बट देन फॉर दैट टाइम I just left it there, because at that time my mission was to reach Chandratal. I was actually prepared with everything like a table, a stove, all the food items, MTR के packets, because मुझे ये था कि अगर मैं कहीं पे भी फंस गया तो गाड़ी के अंदर सो जाऊँगा या फिर मैं टेंट लगा के बाहर पिच करके सो जाऊँगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। सो चलते गए आगे, थोड़ा सा रास्ता कवर किया। the roads are pathetic. there's no road, it's a complete off-road track। सिर्फ पत्थर के ऊपर आप गाड़ी चलाओगे। कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेच सही होता है, वहाँ पे भी आप 40 से ऊपर तो नहीं ड्राइव कर पाओगे। एंड द सस्पेंशन ऑफ दिस कार इज़ एक्चुअली स्टिफ। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट दिस इज़ मेड फॉर ऑफ रोडिंग एंड फॉर हाईवे। तो जब आप हाई स्पीड्स पे किसी गड्ढे में से गाड़ी निकालते हो तो आपको वो बम्प उतना फील नहीं होता। एंड लेकिन जब आप थोड़े से पैचेस हैं जहाँ पे आपको बहुत स्लो ड्राइव करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बॉडी रोल होता है इसके अंदर। बट इट्स लाइक इंजीनियर्ड एंड बैलेंस्ड वेरी वेल। सो आई वाज लाइक कंफर्टेबल इन दैट ड्राइव। एंड देन फिर आगे जाके एक और रास्ता आता है जहाँ पे एक साइड पे एक ब्रिज रहता है और दूसरे साइड पे वाटर क्रॉसिंग होती है। एंड देन वंस आई रीच दैट स्पॉट आई वाज इन अ फिक्स कि मैं इधर से निकालूँ या उधर से निकालूँ, और उस टाइम पे और कोई था भी नहीं। फिर एक स्कॉर्पियो आई, उस स्कॉर्पियो ने पानी में से निकाला, बट वो मैं स्कॉर्पियो से पहले ब्रिज के ऊपर चढ़ा रहा था। तो मैंने 2-3 अटैम्प्ट मार लिए थे वहाँ पे, बट गाड़ी नहीं चढ़ रही थी। देन आई थॉट दैट दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, अगर अब नहीं चढ़ी ब्रिज के ऊपर से देन आई विल ट्राई फ्रॉम द वाटर क्रॉसिंग। सो मैंने चढ़ाई ब्रिज के ऊपर से और चढ़ गई। एंड देन स्कॉर्पियो ने वाटर क्रॉसिंग से निकाली एंड देन वी लेफ्ट दैट प्लेस। एंड दीज गाइज वर रियली नाइस। वो थोड़ा सा आगे जाके रुक गए देखने के लिए कि मैंने वो चढ़ाई है क्रॉस किया है या नहीं किया है। दैट वाज सो नाइस ऑफ देम। फिर आगे जाके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, एंड आई रीच्ड चंद्रताल आई थिंक अराउंड 8:39 एंड आई कैम्प्ड देयर। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द लेक। दोज रोड्स वर लाइक एट really high altitude, 14,000 feet plus, but I did not face any issue. As you can see, like the car was able to climb बड़े आराम से। आई थिंक गाड़ी में ज़्यादा लोड भी नहीं था और मैं अकेले ड्राइव कर रहा था, तो इट वॉज एबल टू पिक अप। रीच्ड द लेक, वेंट इनसाइड लाइक एज इन टिल द लेक एंड केम बैक। एंड देन फिर वहाँ से वापस जाके ऑन द वे बैक the bridge part was okay because I had to go down from there, so I was easily able to do that. but वो जो रास्ता जो पहले आया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ से मुझे ऊपर क्लाइम करना था, वहाँ पे गाड़ी फंस गई और एक टायर में हवा भी काफ़ी कम थी। देन फिर एक और बोलेरो में आई थिंक कुछ लोग आए, दे हेल्प मी, दे पुश्ड द कार एंड द कार वॉज एबल टू क्लाइंब अप ईजिली। नाउ वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज़ दैट इवन दो मेरी गाड़ी में हिल असिस्ट नहीं था, आई थिंक होता भी तो उस जगह पे इट वुड हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो पैच ही ऐसा था। और मैंने वहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब मैं चंद्रताल गया था उसी ट्रिप के अंदर 10 दिन बाद, तब ये देखा था कि स्कॉर्पियो भी नहीं चढ़ पा रही थी। सो आई थिंक एनी कार विच इज़ नॉट अ 4x4, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट हैज़ हिल असिस्ट और नॉट, अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करोगे तो वो निकल जाएगी वहाँ से। और ऐसे 1-2 बार आप एक्सपीरियंस करोगे, कहीं पे फंसोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि your car does not have to be like extremely capable of going on the off roads. If you have a company traveling with you, just with a little bit of push you will be able to accomplish that. but हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में तो नहीं हो पाएगा, but इतनी थोड़ी बहुत पैचेस में you will be able to do it. So it's really about the will to cross that thing and about the driver rather than the car's technical capabilities. Okay, so moving on, after that I directly left to Keelong from there, and then Keelong tak Leh Manali highway काफ़ी smooth road है, so let's not talk about that and waste time. After that I went to Shingula Pass.
नाउ शिंगुला टांडी और कीलोंग के आगे आता है एंड वहाँ से आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे का ड्राइव है. यू टेक अ लेफ्ट टुवर्ड्स शिंगुला. So this is a new pass which the government is building up the roads for, जो ज़ांस्कर रीजन के अंदर पड़ता है. तो अगर आपको ज़ांस्कर जाना होता है तो पहले आप ले जाते थे और ले से वापस ऐसे अंदर आके ज़ांस्कर जाते थे. बट विद दिस रोड यू विल बी एबल टू गो टू ज़ांस्कर फर्स्ट एंड देन ले. और यहाँ पे आधा रास्ता बन गया है रोड्स प्रॉपरली विच इज़ आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर्स. 40 किलोमीटर का शिंगुला पास तक रास्ता है ये और लास्ट के 14 किलोमीटर्स नहीं है. सो मैं गया यहाँ पे और 1-2 वाटर क्रॉसिंग्स भी आए यहाँ पे जो कि मैंने आराम से क्रॉस कर लिया. आई थिंक वाटर लेवल वाज नॉट मच एंड ऑन दिस एंटायर ट्रिप द वाटर लेवल वाज एक्चुअली नॉट मच. सो आई वाज एबल टू कवर इट ईजिली. एंड देन जहाँ पे ये रोड्स ख़त्म हो गए उसके बाद मैंने थोड़ा सा और क्लाइंब किया ऊपर. एंड दिस एट दिस पॉइंट आई वाज एक्चुअली एट ऑलमोस्ट 14-15,000 फीट एंड गाड़ी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ऑक्सीजन इनटेक की. बहुत मुश्किल से चल रही थी फर्स्ट गियर में बट आई वाज एबल टू डू इट. देन आई रीच द पॉइंट जहाँ पे मैंने ऊपर चढ़ाई. यहाँ से ऐसा लगेगा नहीं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है बट बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड वहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी. एंड मेरा कुछ शिंगुला पास को क्रॉस करने का एम नहीं था. आई जस्ट वांट टू गो देयर, सी हाउ इट इज़ एंड कम बैक द सेम डे. सो आई डिड नॉट टेक रिस्क एंड आई जस्ट sat there for a while and then I turned back and I came back to Keelong. Okay, so after Keelong then I went to Kasol. I mean I roamed around Himachal back and forth to Manali, Kasol a lot. I went to Kalga, Hulga, and you can actually watch that in the Himachal series and all the videos are there. And after that I decided to go to Chandratal again. So this was my second time just after 10 days of going there. And I wanted to go there because that place is so serene और मुझे बहुत अच्छा वहाँ पे spiritual feel हुआ था. So I was like गाड़ी है जा सकती है और एक बारी अब तो गया भी हूँ so why not. And the second time I was like pretty confident about it कि अब तो हो ही जाएगा बहुत प्यार से. But वही है जहाँ पे आप over confident हो जाते हो तो आपकी बत्ती लगाने के लिए कोई ना कोई बैठा होता है. But again that's for you to grow in life and to make you realize that there are different circumstances in the same situation. So ये मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रिज की और जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है. तो उस ब्रिज से इस बारी गाड़ी नहीं चली. क्यों? क्योंकि वहाँ से थोड़ी देर पहले कोई ट्रक निकला होगा एंड उसने वो जो रास्ता था वहाँ पे पत्थर थे उनको बहुत दबा दिया और अब फिर से गाड़ी नहीं चढ़ रही थी ऊपर. तो काफ़ी कोशिश करी. वहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, 5-6 बज रहे थे, बहुत ठंडा हो गया था. फिर एक अंकल आए ऑल्टो लेके, उन्होंने एकदम बहुत गोली ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. बट ऊपर तक पहुँच गई वो, लेकिन ब्रिज जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो लोहे का, वहाँ पे काफ़ी गैप था. तो बिकॉज ऑफ हिज कार्स ग्राउंड क्लियरेंस ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम दैट. सो ही गॉट इट बैक डाउन एंड देन ही टुक इट फ्रॉम द वाटर क्रॉसिंग. अब ऑल्टो बड़े आराम से निकल गई, लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करी वाटर क्रॉसिंग में से तो ये गाड़ी नहीं निकल रही थी मुझसे और नीचे काफ़ी पत्थर लग रहा था. एंड आई रियलाइज समथिंग दैट पेट्रोल की गाड़ी में पिकअप ज़्यादा होता है सो वो गाड़ी आराम से निकल जाती है. एंड डीजल में ऑल्दो इट हैज़ मोर पावर बट 2000 RPM के बाद ये गाड़ी टर्बोचार्ज होती है. सो इट्स गुड फॉर दैट. But I think a petrol freestyle would have performed better there instead of diesel. That's the only time I think a petrol car would be better. Also to create less pollution, but let's not talk about that. Okay, then वो अंकल ने बोला कि let me drive, and then at that time थोड़ा ego को नीचे रख के मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे the aim is to cross this, so I gave him the car and he was also not able to क्रॉस इट. तो हमको अल्टीमेटली उसको पानी के अंदर भी पुश करना पड़ा एंड वी पुश्ड इट एंड वी वर फाइनली एबल टू गेट पास थ्रू दैट. एंड देन वापस आते हुए फिर से वो गाड़ी उससे पहले वाले रास्ते में ऊपर फंसी. वहाँ पे पता था कि आराम से पुश करेंगे तो ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी. एंड विद दैट आई कंक्लूडेड माई हिमाचल टूर and that was the experience I want to share. Now I don't know how high expectations or hopes people had looking at the first review, but this is something that I wanted to do as like a story
talk about my experience and not go through with any script and just talk about it like in impromptu. And then after that I went to South India. तो मैं पूरा दिल्ली से गोवा, Kanyakumari, Rameshwaram, Pondi, Hyderabad. I've done that entire circuit and came back in like 4.5 months. And I'm putting out videos for that. So please do watch it. मैंने बहुत मेहनत से वो सब वीडियो बनाई है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा. एंड दीज आर very different. I'm not really talking about the usual stuff that people talk about, but rather showing my experience, whether I'm happy, whether I'm sad. I'm just putting it out through. And then I am going to I'm going to Leh on April 1st. I'm not sure कि ये वीडियो उससे पहले आएगा या बाद में आएगा, but I'm going to go there and live in a monastery with a friend and work from there, edit the videos there which I've shot in the south. And I'm hoping I'll be able to get some good experience there and make some more videos about tutorials and stuff. So thank you so much for watching. I think I should go from here इससे पहले कि मैं यहीं पे जम जाऊँ और ऐसे white हो जाऊँ. So I hope you guys enjoyed this video. I'll see you in the next vlog. Take care. Bye bye. A car is just the medium to that journey of happiness. Don't stress too much on that. What's more important is getting out of your comfort zone and exploring that unknown road. Find people in your life to share that drive with. और कोई ना भी मिले तो अकेले ही निकल पड़ना, क्योंकि रास्ते हसीन ही रहेंगे चाहे कोई साथ हो या ना हो.